नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज पॉलिटी का टॉपिक देखते हैं। इंडियन पॉलिटी में इसका कैसे कैसे विकास हुआ भारतीय संविधान का। तो चलिए देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था रेगुलेटिंग भारत का संवैधानिक विकास यानी भारत का जो है संविधान का विकास किस तरह से हुआ। तो चलिए शुरुआत में देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कहाँ की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा। तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में कहाँ किया गया था, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, यानी भारतीयों को जो है भारत के प्रशासन में यानी शासन प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है कब पारित हुआ, किस अधिनियम द्वारा जो है मिला, यानी इसको जो है भारत के लोग को मिला। तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कब मिला, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, यानी प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 कब हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी को। उसके बाद चलिए देख लेते हैं भारतीय, यानी छोड़िए उसको, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, यानी द्विसदनीय जो है तो डबल देख लीजिए, डबल 19 है यानी 19 है। तो द्विसदनीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा बनाया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। द्विसदनीय जैसे ही कहेगा तो 19 और 19 है, डबल 19 है 1919, तो 1919 कह देंगे द्विसदनीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, यानी भारत के राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की यानी निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा है। चलिए अब भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत का जो है संविधान का विकास जो है किस टाइप से हुआ। चलिए देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इसका जो है इसका भारत का संवैधानिक विकास दो टाइप से हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813। यानी यहाँ से एक बार देख लीजिए 1773 के बाद जो है 11 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 साल का है, 1773 1784। उसके बाद इधर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए 1793। अब जो है यहाँ से जैसे नीचे आइएगा तो 20 साल का अंतर है, यहाँ से नीचे 1793 चार्टर एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। इस तरह से विकास हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853। चलिए अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858, सबसे पहले कौन आया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, नहीं सॉरी, यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम होगा 1909, क्या होगा 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 होगा, यहाँ पे होगा 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में जो है द्वैध शासन अधिनियम की व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू हुआ। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। संघ में जो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। क्या किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए अब ऊपर से देख लेते हैं, इस साइड से। एक मिनट। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। बहुत चीज लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी यहाँ से जो निर्वाचन होता था तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यानी भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। चलिए अब अंतरिम सरकार देख लेते हैं। अंतरिम सरकार वर्ष 1946, इसको याद कर लीजिए, अंतरिम सरकार वर्ष 1946। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले। जवाहरलाल नेहरू जो है राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला को जो है जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल जो है गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे, विभाग था इसके पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, तो इसको खेती और बढ़िया होता था करने के लिए, तो इस वजह से ये खाद्य एवं कृषि विभाग इसको दिया गया था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। इसमें जो है जॉन मथाई, मान के चलिए जॉन मथाई जो है उद्योग विभाग में ज़्यादा दिमाग और इधर उधर करना पड़ता है, इस वजह से जॉन मथाई को जो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति दे दिया था। नागरिक को परेशान करबे करता है, इस वजह से जॉन मथाई को दे दिया था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम तो श्रम मंत्री दे दिया था इसको, श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह, बलदेव बहुत मजबूत रहता है, जिसके पास बल रहता है तो रक्षा विभाग इसको दे दिया गया। लियाकत अली जो है वित्त विभाग दे दिया गया इसको। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, सी राजगोपालाचारी को क्या दिया? शिक्षा एवं कला दे दिया था, शिक्षा एवं कला विभाग दे दिया गया इसको। चलिए अब आगे देख लेते हैं। भारत की संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान की पहली बैठक जब संविधान बन रहा था तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था, यानी प्रथम प्रारूप जो है सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान
सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके बाद संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जैसे 9 दिसंबर को जो है पहली बैठक हुआ, तो 4 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में नेहरू के द्वारा। उसके बाद नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? यानी नेहरू द्वारा नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया था, तो ये स्वीकृत कब हुआ इसका? तो 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? यानी भारतीय संविधान के निर्माण काल में, पूरा निर्माण में जो है कितने अधिवेशन हुए? तो 12 गो अधिवेशन हुआ। कितना अधिवेशन हुआ? 12 गो। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी संविधान बनने में जो है कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और संविधान सभा का जो है अधिवेशन 12 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो है सर बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत का संविधान स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? यानी भारत का संविधान जो है पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया। जस्ट नेक्स्ट अगले साल जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। अब देख लीजिए संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। इसको याद कीजिए। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, उसके बाद प्रथम बैठक हुआ और उसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर यानी 11 दिसंबर को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। जस्ट उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, यानी सभी के सहमति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसे लागू किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन को जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? यानी 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को। चलिए, अब संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। चलिए अब प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति। संघ जैसे ही लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप यही तैयार किया था, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देख लेते हैं, एक मिनट। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन कौन करेगा? तो बिहार का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव। बाद में जो इनके स्थान पर बी.एम. मित्रा के स्थान पर जो है एन माधवराव आए। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत संविधान यानी संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। चलिए अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। चलिए अब इसको देख लेते हैं। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्य ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। और जितना भी सदस्य था इन दोनों प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और जो कमी रहता है उसको कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करके दिया जाएगा। थैंक यू।